Thank you so much, Chetan Bharat Learning, for your support. The faculty is they're really experienced, Chetan sir and all the other faculties. I had a very good experience with CBL team. The mock interview was very helpful. Thank you CBL. Thank you so much CBL. अच्छा experience है. Thank you. Come to CBL for your HCS preparation. They have helped me through prelims, mains and now interview. 21 मई को होने वाले हरियाणा HCS के प्रीलिम्स एग्जाम के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ अब हम कर सकते हैं वो है मैक्सिमम MCQ प्रैक्टिस। आपको अपनी नॉर्मल रिवीजन भी MCQ प्रैक्टिस के थ्रू ही करनी चाहिए। चेतन भारत लर्निंग में हम स्टूडेंट्स को डेली 3 पोर्शंस में MCQ प्रैक्टिस करवा रहे हैं। पहली करंट अफेयर्स, जिसमें हम डेली MCQs के थ्रू लास्ट 1 ईयर के करंट अफेयर्स कवर कर रहे हैं। दूसरा स्टैटिक जनरल स्टडीज़, जिसमें हम सभी सब्जेक्ट्स जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक, आर्ट एंड कल्चर, हरियाणा जीके, ये सारे सब्जेक्ट्स को MCQs के थ्रू कवर कर रहे हैं। और तीसरा डेली CSET MCQ प्रैक्टिस। थ्रू दिस डेली MCQ प्रैक्टिस हम स्टूडेंट्स को मोर देन 6000 MCQ प्रैक्टिस करवा रहे हैं, which should ensure their best result in Haryana HCS prelims exam. This video is part of that initiative only, which is going on in both Hindi medium as well as in English medium. To watch the complete video, enroll now by calling on the number given below or visiting our website www.chetanbharat.com. The link is given in the description as well as in the pinned comment. Hello everyone, welcome to Chetan Bharat Learning and welcome to our MCQ Sprint Series. कल हम लोगों ने किया था पार्ट 1 ऑफ अक्टूबर 2022। आज हम करेंगे पार्ट 2 ऑफ अक्टूबर 2022 मंथ। जो भी इश्यूज रहते हैं न्यूज़ में, उनके ऊपर MCQ कैसे बन सकता है, कैसे आपने किन चीज़ों का ध्यान रखना है कि MCQ करते टाइम ये चीज़ गलत ना हो जाए, करेक्ट पूछा है कि इनकरेक्ट पूछा है, आपसे 3 ऑप्शन है तो आप बढ़िया से मार्क करें उसे। तो जो टॉपिक्स हैं वो आपको पता हो कि इसमें से क्वेश्चन कैसे बन सकता है, क्योंकि पढ़ तो हम सभी ने रखा है कि हाँ ये चल रहा था, बट उस चल रहे में से क्वेश्चन कैसे आएगा उसकी प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। तो प्रैक्टिस ही करते हैं, शुरू करेंगे आज के करंट अफेयर्स। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग शुगर प्रोडक्शन इन इंडिया। इंडिया में शुगर केन प्रोडक्शन जो है वो काफ़ी सारे एरियाज में है। इंडिया में 2 जगहों पर है ना, एक तो आपका नर्दर्न एरिया है जहाँ पर ये यूपी, हरियाणा, पंजाब, बिहार, ये वाले एरिया में शुगर प्रोड्यूस होता है, शुगर केन की खेती होती है। फिर आता है आपका ये नीचे सदर्न वाला एरिया जहाँ पर महाराष्ट्र वाला एरिया, तमिलनाडु वाला एरिया और कर्नाटका वाला एरिया। क्योंकि यहाँ पर बहुत ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, इसीलिए जो क्वालिटी ऑफ शुगर केन है वो थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी है इन सदर्न एरिया, बिकॉज ऑफ क्योंकि यहाँ पर ह्यूमिडिटी होने की वजह से जो सुक्रोज कंटेंट है वो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है एज कम्पेयर टू नदर्न एरिया। तो इसीलिए इंडिया का नदर्न प्लस सदर्न दोनों में ही शुगर की प्रोडक्शन ज़्यादा होती है, इसीलिए शुगर की जो अमाउंट है जो प्रोड्यूस की जाती है इंडिया में वो भी काफ़ी ज़्यादा होती है। ठीक है, इसके रिगार्डिंग एक क्वेश्चन है, ऑप्शन देख लेते हैं। इंडिया इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर फॉर 2021-2022। देखो ध्यान रखना है, आपसे अगर ईयर पूछा गया है कि इसमें कौन लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था, आपने उसी का जवाब देना है। अगर इंडिया था 2021-22 में तो ठीक बात है, लेकिन अगर इंडिया 2020-21 में सबसे टॉप पर था, 21-22 में सबसे नीचे वो आ गया, तो आपको ईयर के हिसाब से उसको मार्क करना है फिर। ठीक है, तो 2021 की खास बात है ये थी कि इंडिया जो है वो सबसे ज़्यादा वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बन गया है शुगर के केस में। नेक्स्ट, चाइना इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ शुगर फॉर 2021-2022। देखो, एक तो हो गया प्रोड्यूसर, एक हो गया एक्सपोर्टर। एक्सपोर्टर में क्या है ना, इंडिया बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर लेता है शुगर को, इसीलिए हम एक्सपोर्ट ज़्यादा नहीं कर पाते। तो इसीलिए सबसे ज़्यादा जो एक्सपोर्ट करते हैं वो है आपका ब्राज़ील वाला एरिया। तो ब्राज़ील इज द नेट एक्सपोर्टर ऑफ शुगर, इसीलिए दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। पूछा क्या है आप लोगों से, करेक्ट, तो फर्स्ट करेक्ट है, तो आंसर रहेगा आपका A1 ओनली। ये ध्यान रखेंगे। तो प्रोड्यूसर है इंडिया, एक्सपोर्टर कौन है, ब्राज़ील, ये इंपॉर्टेंट है। और ब्राज़ील के बाद एक्सपोर्ट करने में इंडिया ही आता है, तो प्रोड्यूसर इंडिया नंबर 1 पर है और एक्सपोर्ट में इंडिया नंबर 2 पर है। इसका ध्यान रखेंगे थोड़ा सा। तो चाइना, तो ये जितने भी क्रॉप्स हैं, जैसे राइस हो गया, शुगर केन हो गया, वीट हो गया, अगर ये न्यूज़ में रहते हैं कि सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन इस स्टेट में हुई है या हम लोग सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बन गए हैं, तो उन चीज़ों पर से क्वेश्चन बनना बहुत ज़्यादा इससे एक्सपेक्टेड बन जाता है। तो उन चीज़ों को भी हल्का सा हम पढ़ते रहेंगे साथ साथ। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग दक्ष ऐप।
दक्ष ऐप लॉन्च की गई है, देख लेते हैं पहला ऑप्शन क्या है। द ऐप इज लॉन्च्ड बाय RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एंड सेकंड, इट विल improve द compliance कल्चर इन सुपरवाइज्ड एंटिटीज लाइक बैंक्स और NBFCs। देखिए, इंडिया में RBI है जो सभी बैंक्स के रिगार्डिंग सभी सुपरविजन का काम करती है कि जो हम लोगों ने बैंक्स को बोला था क्या वो बैंक्स कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर उनको हमें थोड़ा सा कंप्लायंस कल्चर बढ़ाना हो कि ठीक है, जैसे होता है क्या है कि RBI ने कुछ कहा तो बैंक आज उस पर काम नहीं करते, 2-3 महीने बाद काम करना शुरू करते हैं उसके ऊपर कि अभी हम कुछ अपना और काम कर रहे हैं तो हम लोग ये वाला काम भी कर देंगे, बट थोड़ा सा लेट। तो वो जो लेट के चक्कर में जो एक कंप्लायंस होती है वो कहीं ना कहीं डाइल्यूट हो जाती है। इसीलिए RBI की तरफ से ये ऐप निकाला गया है जिसमें कंप्लायंस कल्चर को ध्यान में रखते हुए कि जो चीज़ें हम लोगों ने बोली हैं आप लोगों को रूल्स फॉलो करने के लिए, तो आपने उन्हीं रूल्स को फॉलो करना है और वो भी जल्द से जल्द, ताकि जो भी हमने पॉलिसीज़ बनाई है, जो भी हमने पूरे देश को देकर डेटा इकट्ठा किया है, तो आपका भी उसमें बेहतर सहयोग रहे इम्प्लीमेंट करने में। ठीक है, तो ये बात सही है कि RBI ने ही दक्ष ऐप निकाली है और कंप्लायंस कल्चर के रिगार्डिंग ये हम लोग यूज़ करेंगे। तो चाहे वो बैंक्स हैं, चाहे वो नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज हैं, तो चाहे वो इंश्योरेंस कंपनीज हैं, तो जितनी भी आपकी एंटिटीज़ हैं उनके ऊपर उस सुपरविजन करने के लिए ये ऐप काम करेगा। पूछा गया है आप लोगों से, करेक्ट ना? तो 1 भी करेक्ट है, सेकंड भी करेक्ट है, तो आंसर क्या रहेगा आपका C, बोथ 1 and 2। ये इंपॉर्टेंट है ताकि जो सुपरविजन है वो बढ़िया से बढ़िया क्वालिटी का और बढ़िया एफिशिएंट हो सके, इसके रिगार्डिंग हम कोशिश कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे। अच्छा, इसमें एक चीज़ और भी है कि कंप्लायंस तो हम करवाएंगे ही करवाएंगे, लेकिन कंप्लायंस अबाउट व्हाट, कि आपने यहाँ पर अपने यहाँ पर साइबर क्राइम को रोकने के लिए क्या क्या किया है कि किसी भी पर्सन के बैंक अकाउंट में से पैसे ना ख़त्म हो जाए, कि वो हैक ना कर लिया जाए, तो वो सब के रिगार्डिंग आपने क्या किया है, तो उसके बारे में बताओ हमें कि क्या चीज़ें हैं। और जितनी भी हम रिपोर्ट्स आपसे मांग रहे हैं कि मतलब कोई भी जो रूल्स फॉलो करने के लिए बोला गया था आपको, तो उसकी रिपोर्ट्स जो भी रहेंगी वो इस ऐप पर ही अपलोड करनी है आपने। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग अग्नि प्राइम मिसाइल। देखो आप इसको अग्नि P भी बोल सकते हो, अग्नि प्राइम बोल दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अग्नि प्राइम का सबसे मेजर मोटिव यही है कि वो अग्नि 1 और अग्नि 2 इन दोनों को करना चाहती है रिप्लेस, क्योंकि अग्नि 1 अग्नि 2 ना बहुत ज़्यादा पुराने हो गए हैं, तो हम चाहते हैं कि वी शुड हैव सम अपडेशन और मॉडिफिकेशन इन दिस मिसाइल। तो ये बात तो सही है। मिसाइल की तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, इट इज़ अ बैलिस्टिक मिसाइल। अब तो हर किसी को पता है कि अग्नि इज बैलिस्टिक मिसाइल। इंडिया के पास 2 बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, एक तो है आपका अग्नि फेमसली नोन और एक है आपका पृथ्वी। अग्नि जो है वो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल भी है, जैसे इसमें एक ये भी है कि शॉर्ट रेंज मिसाइल भी है, ये इंटरमीडिएट रेंज मिसाइल भी है, ये इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल भी है। मतलब 1000 किलोमीटर से लेकर 5-6 हज़ार किलोमीटर तक की जो रेंज है वो इस मिसाइल के द्वारा दागी जा सकती है। एंड पृथ्वी जो है वो थोड़ा सा कम रेंज वाले की हम बात करते हैं, 150 किलोमीटर, 250 किलोमीटर, 350 किलोमीटर, तो ये इतने जो थोड़ा बहुत एरिया है उसके लिए पृथ्वी मिसाइल इज यूज्ड एज बैलिस्टिक मिसाइल। तो बैलिस्टिक मिसाइल होती क्या है ये हमने पहले डिस्कस किया हुआ है, तो उसको हम बार बार नहीं कर रहे हैं। तो ये बात सही है कि हाँ इट इज़ अ बैलिस्टिक मिसाइल, और हमने ये भी किया हुआ है कि 1983 वाले IGMDP के तहत अग्नि वॉज वन ऑफ द 5 मिसाइल्स दैट वॉज डेवलप्ड। ठीक है। सेकेंड, द मिसाइल्स स्ट्राइक रेंज इज बिटवीन 1000 to 2000 किलोमीटर। देखो अगर हम अग्नि की बात करें तो अग्नि के कई सारे वेरिएंट्स हैं, जैसे अग्नि आती है अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 3, अग्नि 4 और अग्नि 5। अग्नि 1 है आपका जिसकी रेंज 700 किलोमीटर से लेकर 1000 किलोमीटर तक की है, अग्नि 2 की 2000 किलोमीटर, अग्नि 3 की 3000 किलोमीटर, अग्नि 4 4000 किलोमीटर एंड अग्नि 5 इज अबाउट 5500 to 6000 किलोमीटर। ये बेसिकली इसकी रेंजेस हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि 1 2 3 4 से ही 1000 2 3 4 1000 इस तरह आप याद रखना है। तो अगर ये अग्नि प्राइम अग्नि 1 और अग्नि 2 को रिप्लेस करेगी तो फिर इसकी रेंज भी कितनी होनी चाहिए, 1000 से 2000 ही होनी चाहिए। तो ये बात भी आपकी बिल्कुल सही है। पूछा क्या है आप लोगों से, करेक्ट ना? तो जब दोनों ही सही है तो आंसर क्या रहेगा आपका C, बोथ 1 and 2। और अभी इंडिया के द्वारा ही डेवलप की गई है और इसके टेस्ट अभी चल रहे हैं। जैसे ही सारे फॉर्मेलिटीज पूरी होंगी तो इसको इंडियन आर्मी में इंडक्ट भी कर लिया जाएगा, इसका नेवल वर्जन भी लॉन्च किया जाएगा।
इसका एयरफोर्स वर्जन भी लॉन्च किया जाएगा। तो ध्यान रखेंगे बैलिस्टिक मिसाइल है और इस तरीके से काम करती है, DRDO इसे बना रहा है। और जितनी मिसाइल हम लोग बनाते हैं उन सब का टेस्टिंग जो है वो होती है APJ अब्दुल कलाम आइलैंड पर, जो आपको उड़ीसा के आसपास दिख जाएगा, जिसको हम पहले व्हीलर आइलैंड भी कहते थे। व्हीलर आइलैंड इज ऑल्सो नोन एज APJ अब्दुल कलाम आइलैंड। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री हैज रिसेंटली लॉन्च्ड द वेबसाइट माँ भारती के सपूत। ऑप्शन नंबर 1 मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, डिफेंस, MSME या नन ऑफ द अबव। देखो इसको नाम को सुनकर हल्का सा ये लगता है कि कहीं ना कहीं ये देशभक्ति के रिगार्डिंग है ना। हम धरती माँ को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हुए उनको माँ कहते हैं, इसीलिए अगर हम बात करें तो ये भी जो ऐप है, वेबसाइट है, ये लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा। ये जो है एक काइंड ऑफ डोनेशन एक्सेप्टिंग वेबसाइट है, जहाँ पर जो भी लोग डोनेट करना चाहते हैं वो डोनेट कर सकते हैं। किनको? उन लोगों की फैमिलीज़ को, उन आर्म्ड फोर्सेस में काम करने वाले लोगों की फैमिलीज़ को जिनकी डेथ हो गई है, अगर वो किसी एक्टिव मिशन पर आर्मी की तरफ से गए थे तो अगर वो शहीद हुए हैं तो शहीदों की फैमिलीज़ को अगर आपने सपोर्ट करना है बाय गिविंग देम मनी, तो आप इस वेबसाइट पर जाकर डोनेट कर सकते हैं। इनके जो गुडविल एम्बेसडर है उसके लिए चूज किया गया है अमिताभ बच्चन को। तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है, आपको पता हो कि ये क्या वेबसाइट है, क्या इसका नाम है, कौन गुडविल एम्बेसडर है और बेसिकली कौन सी मिनिस्ट्री और क्या इसका ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, तो आंसर क्या रहेगा आप इसका मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ये इंपॉर्टेंट है। तो इसमें जो फंड हम कंट्रीब्यूट करेंगे दैट इज द आर्म्ड फोर्सेस बैटल कैजुअलिटीज वेलफेयर फंड। इस फंड में डोनेट करने के लिए यू कैन हैव द वेबसाइट माँ भारती के सपूत पे जाके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड। देखो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि जो प्रचंड है वो क्या है। लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, लाइट कॉम्बैट ड्रोन है ना। तो पता हो कि प्रचंड का मतलब होता है बहुत ही फ्यूरियस, और फ्यूरियस में आप ध्यान रखेंगे इट इज अबाउट हेलीकॉप्टर। फर्स्ट ऑप्शन, इट इज डेवलप्ड बाय HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, इंडिया के द्वारा इंडिजिनसली लॉन्च है ये। तो HAL जो है वो जनरली इन हेलीकॉप्टर्स एयरक्राफ्ट्स की आप कह लो कि डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है। Second, it is the only attack helicopter in the world which can land and take off at an altitude of 5,000 मीटर कि 5 किलोमीटर तक का जो एरिया है ऑल्टीट्यूड वाइज, वहाँ पर ये टेक ऑफ कर सकता है, वहाँ पर ये लैंड कर सकता है। इकलौता पूरे वर्ल्ड का अटैक हेलीकॉप्टर है ये ऐसा। तो इट इज़ अ काइंड ऑफ एन अचीवमेंट फॉर इंडिया, तो ये बात सही है। थर्ड, इट इज पावर्ड बाय 2 शक्ति इंजन। ये क्वेश्चन भी आता है कई बार कि प्रचंड जो हेलीकॉप्टर है वो कौन से इंजन के द्वारा पावर्ड है, विकास इंजन, कावेरी इंजन, शक्ति इंजन, नन ऑफ द अबव। तो ध्यान रखेंगे शक्ति इंजन है ये, तो ये बात भी सही है। जैसे हम PSLV GSLV की बात करते हैं ना, तो जो PSLV में हमने जैसे पहले बात किया था कि 4 स्टेज होता है, सॉलिड, लिक्विड, सॉलिड, लिक्विड। तो इसमें जो लिक्विड फ्यूल होता है उसको हम कहते हैं विकास इंजन। तो जो इंजन इसमें यूज होता है उसको हम विकास इंजन बोलते हैं। हेलीकॉप्टर में हम शक्ति इंजन का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, पूछा कि आप लोगों से करेक्ट, तो तीनों ही करेक्ट हैं, तो आंसर क्या रहेगा आपका D, नाइदर 1 नॉर 2। ये इंपॉर्टेंट है। अभी रिसेंटली इसको इंडक्ट किया गया है इंडियन एयरफोर्स में, जोधपुर एयरफोर्स स्टेशन पे, तो ये इंपॉर्टेंट है। सारी इसमें नाइट कैपेबिलिटीज भी हैं कि अगर बाहर अंधेरा है तब भी नाइट विजन के थ्रू ये जहाँ वहाँ जा सकता है। तो काफ़ी सारे रडार रिगार्डिंग स्ट्रेटजीज जो हैं, जो बढ़िया टेक्नोलॉजी है इसमें डिप्लॉय की गई है। तो काफ़ी इंडिया की इंडिजिनस प्रोडक्शन है ये, तो इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट करेंगे 6th क्वेश्चन, टाइगर ट्रायम्फ 2022 इज अ ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस डिजास्टर रिलीफ एक्सरसाइज बिटवीन विच ऑफ द 2 फॉलोइंग कंट्रीज, इंडिया USA, इंडिया इंडोनेशिया, इंडिया नेपाल या फिर इंडिया भूटान। तो क्वेश्चन कैसे बन सकता था, टाइगर ट्रायम्फ जो एक्सरसाइज है वो कैसी एक्सरसाइज है कि ये डिजास्टर के रिगार्डिंग है, क्या ये इंडो पैसिफिक में चाइना की हेजेमनी को काउंटर करने के लिए एक्सरसाइज है, या फिर इंडिया की ही जो मिलिट्री कैपेबिलिटीज है उसको और सुधारने के लिए एक्सरसाइज है। तो ध्यान रखेंगे जब भी आप एक्सरसाइज पढ़ रहे हैं उसका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है वो ध्यान रखेंगे। तो टाइगर ट्रायम्फ है यस, जिसमें हम डिजास्टर्स की रिडक्शन करने के लिए बात करते हैं।
सभी कंट्रीज इकट्ठे होते हैं तो डिजास्टर्स के टाइम पर आपस में हम कोऑपरेट करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, चीज़ों को ट्रांसफ़र करते हैं, है ना। तो इसके रिगार्डिंग है, इसका आंसर है आपका इंडिया एंड यूएसए। टाइगर हैं दोनों ही कंट्रीज और टाइगर्स की ही जीत होती है, टाइगर ट्रायम्फ है ये। तो इंडिया एंड यूएसए इज द आंसर। तो ऑप्शन ए आपको पता हो इसका आंसर है, और एक्सरसाइज है कैसी ये आपको पता हो। कहाँ पर कंडक्ट की गई है ये अभी? तो रिसेंटली इन विशाखापट्टनम, तो विशाखापट्टनम वाले एरिया में ये एक्सरसाइज कंडक्ट की गई है जो कि टाइगर ट्रायम्फ है इंडिया और यूएसए के बीच। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग एक्सरसाइज प्रस्थान। प्रस्थान एक्सरसाइज है ये, इसके किसके बारे में है ये? फर्स्ट ऑप्शन, इट वाज कंडक्टेड बाय इंडियन एयरफोर्स। देखिए प्रस्थान है तो इंडिया की, देखो पहली बात तो इंडिया की ही है कि प्रस्थान जो है इंडिया से हम करेंगे, बट एक्सरसाइज का जो नाम है वो इंडिया के ही साथ एसोसिएटेड है। तो ये लेकिन इंडियन एयरफोर्स की भी नहीं है, इट इज़ ऑफ इंडियन नेवी, और नेवी में भी इसकी जो ईस्टर्न नेवल कमांड है उसके द्वारा की गई है कंडक्ट। तो फर्स्ट ऑप्शन इज रॉन्ग। सेकेंड, इट वॉज कंडक्टेड इन कृष्णा गोदावरी बेसिन। केजी बेसिन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ये एक ऐसा बेसिन है जहां पर हमें ऑयल, नेचुरल गैस, शेल गैस, इन सब के एविडेंस मिले हैं और यहाँ से हम एक्सट्रैक्ट भी कर रहे हैं अभी। तो बहुत सारी कंपनीज है, फॉर एग्जांपल रिलायंस हो गया, इंडिया की PSUs हो गई, तो यहाँ से ऑयल एक्सट्रैक्शन में, शेल गैस एक्सट्रैक्शन में काफ़ी हम अभी काम कर रहे हैं। तो केजी बेसिन जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट एरिया है और इस जगह पर मिनरल्स हैं काफ़ी ज़्यादा। तो बाकी और कंट्रीज़ यहाँ पर आकर अटैक ना कर दें, या हमारी जो हेजेमनी है वो मेंटेन रहे इसे पूरे एरिया में, इंडिया वाले एरिया में, आसपास के एरिया में। तो इसके लिए की गई है ये एक्सरसाइज जिसका नाम है प्रस्थान। तो पूछा क्या है आप लोगों से, करेक्ट ना? तो ओनली वन तो रॉन्ग ही हो गया, सेकेंड इज करेक्ट ओनली, तो आंसर रहेगा आपका B2 ओनली। ये इंपॉर्टेंट है और ये हाफ ईयरली ऑफशोर सिक्योरिटी एक्सरसाइज के नाम से भी जानी जाती है। तो हर एक साल में कम से कम ये 2 बार कर देते हैं एक्सरसाइज, ताकि सिक्योरिटी मेंटेन रहे इस पूरे एरिया में। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग परम कामरूप। देखिए जिस भी नाम के आगे परम लग जाए तो आप समझना कि सुपर कंप्यूटर्स की बात कर रहे हैं। अगर परम नहीं है तो भी आपने वो नाम ध्यान रखने हैं, जैसे मिहिर हो गया, प्रत्यूष हो गया, लेकिन जनरली हमारी जो परम सीरीज है दैट इज रिगार्डिंग दी सुपर कंप्यूटर्स। ऑप्शन नंबर 1 क्या कहता है? इट वॉज इनॉग्रेटेड इन IIT गुवाहाटी। जहां पर भी इनको इनॉग्रेट किया जाता है, चाहे IIT मद्रास है, IIT गुवाहाटी, IIT दिल्ली है, आपने ध्यान रखना है। तो अगर हम देखें कामरूप, जैसे कामाख्या टेम्पल भी आसाम में ही है, तो कामाख्या और कामरूप को आप कहीं ना कहीं मतलब जोड़ सकते हैं। तो इसीलिए आप ध्यान रख सकते हैं कि ये हाँ IIT गुवाहाटी में ही इनॉग्रेट किया गया है। चलिए नेक्स्ट, इट इज़ अ हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग क्लस्टर दैट इज बीइंग डेवलप्ड बाय CDAC। इंडिया में सुपर कंप्यूटर्स को डेवलप करने की जितनी भी कैपेसिटीज़ हैं, जितनी भी आप कह लो कि ताकत है या कैपेबिलिटीज़ हैं, वो हैं CDAC के पास। तो CDAC ही सारा काम संभालते हैं, तो इसीलिए हाँ ये वाला जो कंप्यूटर है वो भी इन्होंने ही डेवलप किया है। पूछा गया है आप लोगों से, करेक्ट, दोनों ही सही हैं, तो आंसर रहेगा आपका C, बोथ 1 and 2। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि परम कामरूप क्या है, सुपर कंप्यूटर है, ड्रोन है, फ्रिगेट है या क्रूजर है, तो पता होता है कि जहाँ परम शब्द आ गया सुपर कंप्यूटर की ही बात कर रहे हैं, और ये आपका IIT गुवाहाटी में है, ये इंपॉर्टेंट है। और सुपर कंप्यूटर्स बेसिकली जो होते हैं ना, उनका जो डेटा माइनिंग का टाइम होता है वो काफ़ी कम होता है, तो बहुत सारा जो इंपॉर्टेंट डेटा है उसको ये ऐसे क्रक्स निकाल के फटाफट दे देते हैं कि क्लाइमेट चेंज किस तरीके से हो रहा है, वेदर चेंज कैसे होगा, तो जो साइक्लोन है वो कब तक इंडिया में पहुंच जाएगा। तो ये सारे जो डेटा एनालिसिस का काम है, अगर ये फास्ट करवाना है तो यू नीड सुपर कंप्यूटर्स। तो आगे वाले जो जनरेशन है जिसमें हम 6G 7G की बात करते हैं, और साथ में हम चाहते हैं कि बहुत जल्दी हमारा डेटा जो है माइन हो जाए, उसके लिए वी नीड सुपर कंप्यूटर्स, जिसके लिए इंडिया ने नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन जो है उसको भी लॉन्च किया हुआ है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट, कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इंडियाज फर्स्ट फुली सर्टिफाइड ड्रोन, कि ये ड्रोन है जो फुल सर्टिफाइड है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
ऑप्शन नंबर 1 क्या कहता है? एस्टेरिया एरोस्पेस लिमिटेड, ये कंपनी का नाम है, became the first drone manufacturer to receive India's first micro category drone type certification। देखिए ड्रोन्स में होते हैं वेरिएशंस और क्लासिफिकेशंस, जैसे नैनो टाइप ड्रोन्स, माइक्रो लेवल के ड्रोन्स, मैक्रो लेवल के ड्रोन्स। तो माइक्रो कैटेगरी में अगर हम बात करें, जिनका वेट हल्का सा कम होता है, उस कैटेगरी में इंडिया की जो ये कंपनी है एरोस्पेस एस्टेरिया लिमिटेड, ये पहली कंपनी बन गई है ऐसी जिसको हम लोगों ने फुली सर्टिफाइड ड्रोन बनाने के लिए आप कह लो कि अलाउ कर दिया है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। सेकेंड, इट हैज़ बिन गिवन फॉर इंडिजिनियसली डिजाइंड A200 ड्रोन। इन्होंने ड्रोन जो बनाए हैं उनका नाम क्या है? A200। तो एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि व्हाट इज द नेम ऑफ ड्रोन्स मेड बाय दिस एस्टेरिया एरोस्पेस लिमिटेड। तो दोनों ही सही है, तो आंसर क्या रहेगा आपका? पूछा गया है आपसे, करेक्ट। तो 1 और 2 दोनों करेक्ट हैं, तो आंसर रहेगा आपका सी, बोथ 1 and 2। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे। अच्छा, ड्रोन यूज करते क्यों हैं? जो ड्रोन्स ये वाले A200 है, इनको यूज करने का सबसे खास मकसद यही है कि ये सर्वेलेंस के लिए, माइनिंग के लिए, कि कहाँ पर क्या रिसोर्स है, कहाँ पर क्या मिनरल्स है, कहाँ पर क्या माइनिंग हो सकती है, तो डेटा इकट्ठे करने का जो काम है वो इस ड्रोन का है। इसीलिए काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में ये हमारे जो ताकत है वो बचा पाता है कि हमने बस ड्रोन भेजा और अपने डेटा को एनालाइज कर लिया, तो इससे काफ़ी काम बचता है। तो टेक्नोलॉजी आई भी इसीलिए है कि हाँ सर्वे कर सकें, अपना टाइम बचा सकें। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इंडियाज फर्स्ट एवलांच मॉनिटरिंग रडार। एवलांच होते हैं बर्फ की काइंड ऑफ लैंडस्लाइड्स, जैसे आपने लैंडस्लाइड्स देखे होंगे जिसमें जो पहाड़ है वो नीचे की तरफ आता है। एवलांच में जो बर्फ़ है वो बिल्कुल जो बर्फ़ वाले पहाड़ होते हैं वहाँ से बर्फ़ काफ़ी तेज़ी से नीचे गिर रही होती है, तो उसे हम एवलांच कहते हैं। तो ये जनरली कहाँ पर आएगा? जहाँ पर बर्फ़ वाले पहाड़ होंगे। फर्स्ट ऑप्शन क्या कहते हैं? इट हैज़ बिन इंस्टॉल्ड बाय द इंडियन आर्मी एंड डिफेंस जियो इन्फॉर्मेटिक्स एंड रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट DGRE। देखिए इंडियन आर्मी का ही इसमें रोल रहेगा, और यस इसकी जो DGRE एक ऑर्गेनाइजेशन है उसका भी रोल रहेगा बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स। तो ये बात सही है पूरी की पूरी। सेकंड, इट इज़ लॉन्च्ड इन लद्दाख। देखिए लद्दाख में नहीं है, देखिए हमने जब हिमालयाज़ किए थे आपको मैंने बताया था कि जो ईस्टर्न हिमालयाज़ हैं उनकी हाइट थोड़ी सी ज़्यादा है बिकॉज वहाँ पर एकदम से पुश लगा है फ्रॉम इंडियन प्लेट, ये हमने किया था। तो ज़्यादा हाइट होने की वजह से, ज़्यादा स्लोप होने की वजह से क्या हुआ है, वहाँ पर चांसेस, ईस्टर्न वाले एरिया में चांसेस आर मोर ऑफ लैंडस्लाइड्स और आइस स्लाइड्स, जिसको हम एवलांच कह देते हैं। तो लद्दाख तो वेस्टर्न वाला एरिया हो गया, तो सिक्किम वाले एरिया में हम लोगों ने लॉन्च किया है ये, क्योंकि ईस्टर्न हिमालयस की हम बात करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर लद्दाख नहीं है, इसका आंसर सिक्किम है। तो पूछा क्या है आप लोगों से? करेक्ट। तो फर्स्ट करेक्ट है, आंसर इज A1 ओनली। तो लद्दाख नहीं है, सिक्किम है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग DART, डबल एस्ट्रॉइड रीडायरेक्शन टेस्ट। देखिए नाम से। Hope you enjoyed this session. To watch the full video, enroll now by calling on the number given below or visiting our website www.chetanbharat.com or downloading our learning app Chetan Bharat Learning.